Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of Class 10 Mathematics. Your chapter is Triangle. So, friends, you are already familiar with the triangle and many of their properties from your earlier classes. In class 9, you have studied congruence of triangle in details. तो आप लोग इसके पहले ट्राइंगल के बारे में और ट्राइंगल की जो भी प्रॉपर्टी है ये आप लोग पहले प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 9 क्लास में भी आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में डिटेल स्टडी किया गया है. रिकॉल दैट टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. आप लोग याद कीजिए कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होती है इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज. यदि कोई भी दो फिगर हो, यदि दोनों का शेप सेम है यानी कि दोनों भी ट्रायंगल होना चाहिए, दोनों भी ये तो रेक्टेंगल, दोनों भी ये तो सर्कल है ना, दोनों सेम साइज होनी, सेम शेप होना चाहिए, शेप सेम. लेकिन नहीं तो एक ट्रायंगल है एक सर्कल है, ये दोनों के बारे में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस? नो, वी कैन नॉट कंपेयर बिकॉज दे हैव डिफरेंट साइज. सो दे हैव सेम साइज. एक तो दोनों भी सर्कल होना चाहिए, नहीं तो दोनों भी ट्रायंगल होना चाहिए. करेक्ट. तो दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, और उनका दोनों का साइज भी सेम है. यानी कि दिस इज अ सर्कल, टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडिया. ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, और दोनों का रेडियस जो है सेम है एंड इट इज इक्वल टू सपोज 5 सेमी. ओके. तो दोनों का शेप सेम है सर्कुलर फॉर्म में, और दोनों का रेडियस सेम है यानी कि साइज सेम है. देन दिस टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तब ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. अनदर एग्जांपल ले सकते हम लोग. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑफ साइड सपोज 4 सेमी, और दूसरा भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका भी साइड 4 सेमी. यदि हम लोग ये एक ट्रायंगल उठा के ये पहले वाले ट्रायंगल के ऊपर रख देते हैं तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे. इसका मतलब दोनों का साइज और शेप सेम है. उसी तरह ये सर्कल, एक सर्कल दूसरे के ऊपर यदि रखते हैं हम लोग, और रखने के बाद यदि दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करते हैं, देन वी कैन से दिस टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, क्योंकि दोनों का शेप सेम है और साइज भी सेम है. सो सच फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ये आप लोग 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. करेक्ट. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मीन्स इफ दे हैव same shape and same size, such figures are called congruent figure. तो दोनों का शेप सेम होना चाहिए. एक इंपॉर्टेंट है, शेप यदि अलग अलग है तो ये ऑटोमेटिकली वी कैन से दिस टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. साइज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन उसकी पहली सब कंडीशन है कि दोनों का शेप सेम होना चाहिए और बाद में दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए. ओके. नाउ इन दिस चैप्टर we shall study about those figure which have the same shape but not necessary the same size. अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे फिगर जिनका दोनों का शेप तो सेम है बट नॉट नेसेसरी सेम साइज. साइज सेम ही होना चाहिए ऐसे कुछ नहीं, लेकिन शेप सेम होना चाहिए. ऐसी फिगर के बारे में हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं. ओके. टू फिगर हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी द सेम साइज. ऐसे दो फिगर जिनका शेप तो सेम है, जैसे कि सपोज दिस इज योर सर्कल ऑफ रेडियस. सपोज इसका रेडियस जो है आर कैपिटल आर बोलेंगे हम लोग, ये सपोज 5 सेमी, और ये एक दूसरा सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर सपोज 2 सेमी. ओके. तो दोनों का शेप तो सेम है सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन फर्स्ट सर्कल रेडियस 5 सेमी है, सेकंड का रेडियस 2 सेमी है, तो इनका दोनों का रेडियस डिफरेंट है यानी कि साइज भी डिफरेंट है. ओके. तो ऐसे दो फिगर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो इसे दो फिगर को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसी जो फिगर होती है जिनका शेप सेम है लेकिन साइज सेम है या नहीं है, नो प्रॉब्लम. ओके. नॉट नेसेसरी सेम साइज बट सेम शेप, सच फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर. और ऐसी जो फिगर होती है ऐसी फिगर को बोलते हैं सिमिलर फिगर. तो हम लोग इसी से सिमिलर फिगर का डेफिनेशन कर सकते हैं कि टू फिगर्स हैव द सेम शेप नॉट नेसेसरी सेम साइज इन ब्रैकेट
आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर का ये डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर फिगर। टू फिगर्स हैव द सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने दिया है नॉट नेसेसरी द सेम साइज, साइज उनकी सेम हो या ना हो, लेकिन शेप यदि सेम है तो सच फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। अभी मैं यहाँ पे ये सपोज दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस सपोज 3 सेमी, दिस इज ऑल्सो सर्कल ऑफ रेडियस सपोज 2 सेमी, दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेमी, इसका रेडियस 3 सेमी। तो देखिए ये ऑल दिस 3 फिगर्स हैव द सेम शेप, ऑल सभी सर्कुलर सर्कल के फॉर्म में, शेप दोनों का तीनों का सर्कल के फॉर्म में, लेकिन रेडियस इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है ना। तो ये फर्स्ट दो सर्कल का जो रेडियस है अलग अलग है, साइज डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ये दोनों का रेडियस सेम है, दैट इज 3 सेमी। तो ये दोनों फर्स्ट और थर्ड फिगर में, ये पहला वाला सर्कल, दूसरा वाला और तीसरा वाला सर्कल, तो फर्स्ट और थर्ड सर्कल में दोनों का शेप तो सेम है, साइज भी सेम है, तो ऐसे दो फिगर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैन वी से फर्स्ट और सेकंड सर्कल कॉन्ग्रुएंट? नो, बिकॉज their sizes are different, shape same but sizes are different, so these two figure cannot say congruent figure, but these two figures are called similar figure। ऐसे दो सर्कल को हम लोग सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर सर्कल बोल सकते हैं। ओके, लेकिन फिगर 2 और 3, अभी फिगर 2 और 3 ये दोनों शेप सेम है, साइज अलग है, तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते क्या? नहीं, बट दिस टू आर व्हाट? सिमिलर, दिस टू आर सिमिलर, सो दैट मीन्स ऑल दिस सर्कल्स आर सिमिलर। ये सभी सर्कल जो है क्या है? सिमिलर है। अभी 1 और 3 को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, लेकिन 1 और 2 को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, या 2 और 3 को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब जिनका शेप सेम होता है, साइज सेम होते हैं, उन फिगर उसी फिगर को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, लेकिन शेप सेम है, साइज सेम है या नहीं है, ऐसी फिगर को हम लोग बोलते हैं सिमिलर। तो यहाँ पे ऑल दिस 3 सर्कल्स आर सिमिलर फिगर, तो इनको हम लोग सिमिलर भी बोल सकते हैं। ओके, so your circle 2 और circle 3 both are similar but not congruent। ये दोनों सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि उनका साइज अलग अलग। बट फिगर 1 और 3 बोथ आर कॉन्ग्रुएंट एंड आल्सो सिमिलर। 1 और 3 जो है ये कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर भी है। तो इसका मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो ऑलवेज सिमिलर होती है। congruent figures are always similar but not necessary similar figures are congruent। अभी 1 और 3 सिमिलर है, congruent पे। अभी 2 और 3 ये दोनों सिमिलर है लेकिन congruent नहीं है। तो सभी सिमिलर फिगर congruent होगी ऐसा नहीं, कुछ फिगर हो सकते हैं जिनका साइज सेम है, वो congruent हो सकती है, लेकिन साइज डिफरेंट है तो दिस फिगर मे नॉट बी congruent फिगर। सो इससे हम बोल सकते हैं कि congruent figures are similar figure but converse may not be true, means similar figure may not be congruent। ओके, दो सिमिलर फिगर congruent हो सकती है, ऐसा नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन दोनों congruent फिगर ऑलवेज सिमिलर होती है। तो इससे हम लोग डिस्कशन निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अभी हमने देखा है सिमिलर फिगर का डेफिनेशन, टू फिगर्स हैव सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर, नॉट नेसेसरी सेम साइज। इन पर्टिकुलर we shall discuss the similarity of triangle and apply the knowledge in giving the simple proof of Pythagoras theorem learn earlier। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये सिमिलर फिगर की जो नॉलेज है उसका यूज करके आगे प्रूफ करने वाले पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो नाउ व्हाट इन बाय सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो in a class 9 you have seen all circles with the same radii are congruent। ऐसे सर्कल जिनका सभी का रेडियस सेम है। ओके, सो दिस फिगर्स आर, हम उसे सर्कल को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं, जिनका सभी का रेडियस सेम है, ऐसे सर्कल को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ऑल स्क्वायर विद द सेम साइड, सभी स्क्वायर और जिनका साइड सेम है। सपोज दिस इज योर स्क्वायर
of radius 5, suppose 5 semi. Okay, this is another square, इसका भी साइड, इसका भी साइड 5 सेम है, तो दोनों का साइड सेम है, तो एक सर्कल इधर एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के ऊपर हम लोग रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एग्जैक्टली कवर करेंगे। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो दोनों स्क्वायर का साइड यदि सेम है तो वो भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। सो एंड all equilateral triangle with the same side, equilateral triangle of the same side, suppose this is equilateral triangle of side 3 semi, this is another equilateral of side 3 semi, this is also equilateral triangle of side 3 semi, इसका भी साइड 3, इसका भी साइड 3 semi, 3 equilateral means all sides are equal। इक्विलैटरल का मतलब होता है तीनों भुजा जो है ट्रायंगल की इक्वल होती है, ऐसे ट्रायंगल को इक्विलैटरल बोलते हैं। तो ये तीनों इक्विलैटरल है और हर एक का साइड है 3 यूनिट या 3 सेमी हम बोलेंगे, तो इसका मतलब तीनों का साइज सेम है, शेप भी सेम है। सो ऑल दिस 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल उनका सभी का साइड यदि सेम है तो दिस आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, नाउ एनी 2 और मोर सर्कल, अभी फिगर में यहाँ पे दर्शाया गया है, ये जो फिगर ड्रॉ की गई है, कंसिडर एनी 2 सर्कल आर दे कॉन्ग्रुएंट। अभी इस या फिगर में सभी ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है क्या, सिंस ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव सेम रेडिया, यहाँ पे सभी का रेडियस सेम नहीं है, सेम है क्या, नहीं है, they are not congruent to each other, so these circles are not congruent to each other, correct, but they are in the same shape, circular shape में, so they are similar circle, all circles are similar। Now note that some are congruent and some are not, but all of them have the same shape। ये सभी congruent होगी या नहीं होगी, सपोज ये सर्कल, ये अंदर वाला सर्कल और ये सर्कल, उनका सपोज दोनों का रेडियस यदि सेम है तो ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट भी हो सकती है। ओके, सो दिस 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो इससे हम बोल सकते हैं कि सम आर कॉन्ग्रुएंट एंड सम आर नॉट, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम शेप, सो दे ऑल आर सिमिलर। ये सभी कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो लेकिन सिमिलर है, क्योंकि ऑल हैव द सेम शेप, दैट इज अ सर्कुलर शेप। ओके, their radius may be different or may be same, but they are may be congruent, may not be, but similar to। तो इससे हम लोग डेफिनेशन कर सकते हैं, टू सिमिलर फिगर हैव द सेम शेप, इसका मतलब दो जो सिमिलर फिगर होती है उनका दोनों का शेप सेम होता है, बट नेसेसरीली द सेम, नॉट नेसेसरली द सेम साइज। तो टू सिमिलर फिगर का शेप तो सेम होता है लेकिन नॉट नेसेसरी द सेम साइज, उनकी साइज सेम ही होना चाहिए ऐसा कोई नहीं। देयरफॉर ऑल द सर्कल आर सिमिलर, इसलिए सभी सर्कल जो है ये सभी सर्कल सिमिलर है, क्योंकि उनका सभी का शेप सेम है, साइज में बी डिफरेंट बट शेप सेम। सो ऑल दिस सर्कल्स आर अ सिमिलर सर्कल। ओके, नाउ व्हाट अबाउट 2 और मोर स्क्वायर। अभी 2 या 2 से ज्यादा स्क्वायर देखिए इस फिगर में, यहाँ पे भी उनका साइजेस में भी सेम होगा और अलग अलग होगा, अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसमें किसी 1-2 स्क्वायर का साइज भी सेम हो सकता है, तो इसमें कुछ स्क्वायर जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, लेकिन इनका सभी का शेप जो है सेम है। सो दिस ऑल दिस स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर, तो सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं, ऑल दिस स्क्वायर्स आर सिमिलर। ओके, उसी तरह इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल उनका शेप सेम है, सो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। ओके, एज ऑब्जर्व इन द केस सर्कल, जैसा हमने सर्कल में देखा है कि सभी सर्कल जो है वो क्या होता है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होते हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो इसी का यूज करके हियर ऑल्सो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, तो ये जो सभी स्क्वायर है ये भी सिमिलर है, ऑल स्क्वायर आर आल्सो सिमिलर। उसी तरह ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। ओके, सो फ्रॉम अबव वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, इसका मतलब सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं,
बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। नीड नॉट का मतलब मे बी और मे नॉट बी, कॉन्ग्रुएंट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। कब हो सकती है कॉन्ग्रुएंट? यदि सिमिलर फिगर का साइज सेम है, साइज सेम है, शेप तो सेम होता है, ओके। तो लेकिन सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होती है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट सिमिलर फिगर मे नॉट बी या फिगर नीड नॉट बी अ कॉन्ग्रुएंट, ओके। कैन सर्कल और स्क्वायर, अभी आप लोग ये एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर है। दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस सपोज 3 सेमी, दिस इज स्क्वायर ऑफ साइड इज 3 सेमी, ओके। इसका रेडियस 3 में, स्क्वायर का साइड 3 सेमी। क्या कैन वी से दिस टू आर सिमिलर? ये दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं? कैनॉट, वी कैनॉट से, बिकॉज दिस टू फिगर्स आर इन डिफरेंट शेप। इनका शेप ही डिफरेंट है, साइज के बारे में तो सोचना ही नहीं है। पहली बात है, नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों का शेप सेम होना चाहिए। सो हियर योर फर्स्ट फिगर इज अ सर्कुलर फॉर्म and second is a square form, so their sizes are different, shapes are different, okay. So this figure cannot be a similar figure, इसलिए ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। क्या ना ट्राइंगल एंड स्क्वायर, या ट्राइंगल ये निकाला है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सपोज उसका भी साइड 3 सेमी है, तो ये दोनों को हम सिमिलर बोल सकते हैं क्या? स्क्वायर और ट्राइंगल को, इक्विलैटरल ट्राइंगल को नहीं, क्योंकि उनका शेप ही अलग है, दे आर इन डिफरेंट shapes. So this question can be answered by just looking at the figure. तो ये फिगर का हम लोग जस्ट ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं कि दिस फिगर्स आर नॉट अ सिमिलर फिगर। इविडेंटली दिस फिगर्स आर नॉट अ सिमिलर, तो ये जो फिगर है ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि उनका शेप ही डिफरेंट है। सो डिफरेंट फिगर्स में नेवर सिमिलर फिगर, डिफरेंट शेप्स फिगर नेवर सिमिलर फिगर, ओके। Now what can say about the two quadrilateral? ये यहाँ पे देखिए फिगर में दो क्वाड्रिलेटरल दिखा है। एक पहला क्वाड्रिलेटरल आपका ABCD और ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है फर्स्ट, ओके। और ये आपका सेकंड क्वाड्रिलेटरल है PQRS। ये दो क्वाड्रिलेटर के आप लोग कॉन्सेंट्रेट करना है। दिस आर दे सिमिलर, ये दोनों को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं क्या? आप लोगों को यहाँ पे डाउट आएगा, कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर सिमिलर है, कोई बोलेंगे नहीं है ना। दिस फिगर अपियर टू बी सिमिलर, हमें दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि ये सिमिलर है, बट वी कैन नॉट बी सर्टन अबाउट इट। लेकिन हम लोग उसके बारे में श्योर नहीं है कि ये दोनों सिमिलर। हम बोल सकते हैं, लगता है हमें कि ये देखने से लग रहा है कि ये दोनों तो फिगर सिमिलर दिखाई दे रहे, लेकिन हम लोग श्योर नहीं है। Therefore, we must have some definition of similarity of figure. इसलिए हमारे पास कुछ तो भी ऐसे पर्टिकुलर रूल होना चाहिए कि वो रूल वेरीफाई करने के बाद हम श्योरली बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। Therefore, we must have some definition of similarity of figure, and based on this definition, some rule to decide whether two given figure are similar or not. इसलिए हमारे पास कुछ तो भी ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, ताकि उससे हम श्योर बोल सके कि ये सिमिलर है या नहीं है, ओके। इसलिए देखिए, फॉर दिस लेट अस लुक एट द फोटोग्राफ गिवन इन फिगर। अभी ये फोटोग्राफ यहाँ पे दिखाए गए हैं। दीज आर द फोटोग्राफ्स ऑफ योर ग्रेट मोमेंट ऑफ ताजमहल की ये फोटो है, ओके। तो these photographs are of the same moment, ताजमहल के बट इन डिफरेंट साइज उसके अलग अलग है, ओके। साइज डिफरेंट है। द थ्री कैन वी से दिस थ्री फोटोग्राफ्स आर सिमिलर? अब ये तीनों जो फिगर है वो सेम ताजमहल के है ना, लेकिन उनका साइज अलग अलग है, कैन वी से दिस टू फिगर्स आर सिमिलर? शेप तो सेम है। ऑल दिस फोटोग्राफ्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्म में है ना, और उनका ये रेक्टेंगल के फॉर्म में, और उनका हमें पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। सो यदि हम लोग ये दो फिगर के बारे में यदि डिस्कस करते हैं तो उनका हर एक एंगल जो है राइट एंगल है, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल।
और इनका करस्पॉन्डिंग साइड इसका रेशियो भी देखते आगे। व्हाट कैन यू से about the two photographs of the same size of the same person, one at the age of 10 year and another at the age of 40 year? दो फोटोग्राफ्स है, एक ही पर्सन का, एक ही आदमी के दो फोटोग्राफ है। पहला फोटोग्राफ है वो पुराना है, वो जब वो 10 साल का था तभी का फोटो है, और दूसरा फोटोग्राफ है उसका एज 40 ईयर है तब निकाला हुआ है। तो कैन वी से दिस टू फोटोग्राफ्स आर सिमिलर? आर दिस फोटोग्राफ सिमिलर है कि आप लोग खुद का ही फोटो देखिए, आप लोगों ने बचपन में एक फोटो निकाला होगा और अभी फोटो निकाला होगा, ये दो फोटोग्राफ से आप लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है? दिस फोटोग्राफ्स आर ऑफ द सेम बट सर्टनली दे आर नॉट ऑफ द सेम शेप। वो फोटोग्राफ का साइज सेम होगा लेकिन उनका शेप अलग अलग है, क्योंकि बचपन में आपका फोटो जो है आप दुबले पतले होंगे, है ना, अभी आप लोग बड़े हो गए होंगे तो आपका साइज चेंज हो गया, है ना। साइज फोटोग्राफ का सेम है, सेम से साइज में रेक्टेंगल में या स्क्वायर में आप लोगों ने फोटोग्राफ निकाला होगा, लेकिन फोटोग्राफ में जो पर्सन है उसका साइज जो है वो डिफरेंट है, अलग है। सो दे आर नॉट सिमिलर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सिमिलर। लेकिन ये जो ताजमहल के फोटोग्राफ्स है ये उनका साइज अलग है लेकिन शेप सेम है। ताजमहल का शेप यहाँ पे जो है वही इसमें थर्ड फिगर में। सो देयरफॉर दिस फिगर्स आर सिमिलर बट a person the two photographs of the same size of the same person, one at the age of 10 year and another at the age of 40 year, are not similar. Okay, these photographs are of the same size but certainly they are not of the same shape, so they are not similar. इसलिए दोनों फोटोग्राफ्स एक ही आदमी के अलग अलग एज में जो फोटोग्राफ है वो सिमिलर नहीं होते, आर नॉट सिमिलर। नाउ व्हाट डज द फोटोग्राफ्स डू व्हेन द प्रिंट फोटोग्राफ ऑफ द डिफरेंट साइजेस फ्रॉम द सेम नेगेटिव में यदि हम लोग डिफरेंट साइज में फोटोग्राफ प्रिंट निकालते हैं तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्टैम्प साइज के फोटोग्राफ होते हैं, पासपोर्ट साइज के होते हैं, पोस्ट कार्ड साइज के होते हैं, है ना। इसे डिफरेंट साइज में हम लोग फोटोग्राफ्स निकालते हैं। तो जनरली टेक अ फोटोग्राफ्स ऑन अ स्मॉल साइज फिल्म से of 35 mm size, then enlarge it into the bigger size, say 45 mm या 55 mm. Thus, if we consider any line segment in the smaller photograph, its correspond the line segment in a bigger photograph will be 45 as upon 35 या 55 upon 35 of that of the line segment. This really means that every line segment of smaller photograph is enlarged या increase in the ratio 35:45। तो जो छोटा फोटोग्राफ है उससे बड़ा फोटोग्राफ हम निकाल रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं, तो पहला का साइज सपोज 35 है और जो इनलार्ज किया है उसका साइज 45 mm है, तो उनका जो रेशो है वो क्या है 35:45। इनलार्ज का जो रेशो है 35:45 या 35:55। यदि इनलार्ज ज़्यादा करते हैं उसका 55 mm का कर दिया, पहला फोटोग्राफ्स आपका 35 mm का था उसको इनलार्ज कर दिया 55 mm में, तो वो क्या रेशो होगा 35:55। ओके, तो ये जो रेशो ये सेम होगा। It can also be said that every line segment of the bigger photograph is reduced, या बड़ा फोटोग्राफ है उसको छोटा कर दिया हमने, रिड्यूस कर दिया, उसका उल्टा in the ratio 45:35 या 55:35. Further, if you consider inclination का मतलब होता है angle between any pair of corresponding line segment in two photographs of different sizes, you shall see that this inclination or angle are always equal. Okay, this is essence of the similarity of two figures and in particular of the two polygons. तो जैसा कि ये फोटोग्राफ्स है उसमें ये बड़ा फोटो का इसको रिड्यूस किया, इसका साइज सपोज 55 mm है तो ये 45 किया, रिड्यूस कर दिया,
तो इनका जो रेशो का साइड का, वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा, 55:45 होगा, है ना। तो ये हर एक साइड का, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम आएगा। और इसका हर एक एंगल जो है, इंक्लिनेशन यानी कि एंगल बिटवीन द टू साइड, यहाँ पे 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है। ओके, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम है। उसी तरह ये 35 का कर दिया, तो ये रेशो इनके दोनों के बीच में 45:35 होगा, वो सेम होगा। सो इसका मतलब ये जो फिगर है, ये दोनों सभी फिगर इन द सेम शेप है, शेप उनका सभी का सेम है, और साइज का जो रेशो, वो जो इनलार्ज या रिड्यूस करने का जो रेशो, वो सेम है, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे इक्वल है। सो दैट्स व्हाई दिस फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। इसलिए ये सभी फिगर जो है सिमिलर है। तो इसलिए हम लोग सिमिलर फिगर के रूल्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो वो रूल्स क्या है, देन वी से दैट, इससे हम क्या बोल सकते हैं, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड, टू पॉलीगॉन, कोई भी दो पॉलीगॉन, नहीं तो हम लोग एक ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, इसका साइड नंबर ऑफ साइड 3 है, इसका नंबर ऑफ साइड 4 है, तो ये दोनों को कंपेयर कर सकते क्या सिमिलरिटी में? नहीं, क्योंकि साइज डिफरेंट, शेप डिफरेंट आता है उनका। तो इसलिए दोनों का नंबर ऑफ साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए डेफिनेशन में बोला है, टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कब? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उनके जो है करस्पॉन्डिंग एंगल हमने देखा है ताजमहल के जो फोटोग्राफ्स है, उसमें हर एक एंगल 90 का है, तो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग एंगल वहां पे इक्वल आ जाते हैं। एंड द सेकंड इज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, या वी कैन से प्रोपोर्शनल। तो इनलार्जमेंट या रिड्यूस हमने किया था 55 से, दूसरा फिगर का साइज 45 mm किया था। तो यहाँ पे ये जो रेशो है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, ये हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम है। ओके, तो ये इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो या इन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ऐसे दो फिगर को बोलते हैं सिमिलर। तो ये सिमिलरिटी का, सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन यहाँ पे हमें मिल जाता है। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन। तो डेफिनेशन ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन, सिमिलर पॉलीगॉन, तो सिमिलर पॉलीगॉन का हम डेफिनेशन कर सकते हैं, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, दोनों पॉलीगॉन ऐसे दो पॉलीगॉन जिनके नंबर ऑफ साइड सेम है, यानी कि शेप सेम है, आर सिमिलर कब? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशो। फॉर एग्जांपल सपोज एक स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ साइड सपोज 5 सेमी, ये एक स्क्वायर, उसका साइज या साइड सपोज 5 सेमी, और ये एक बड़ा स्क्वायर है, उसका साइड सपोज 6 सेमी। ओके, तो इसको सपोज हम नाम देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये दूसरा स्क्वायर है पी क्यू आर एस। ओके, इससे ये दोनों स्क्वायर में देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, this angle B is equal to angle Q, this also equal because this is 90 degree, this angle C is equal to angle R, and this angle D is equal to angle S. okay, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल उसे कैसे इक्वल है, और इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, नाउ कंसिडर ए बी अपॉन पी क्यू, हम लोग ए डी करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये भी आपकी 5 सेमी, पी क्यू आपकी कितनी है 6, यानी कि 5/6, तो ए बी और पी क्यू ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो आपका 5/6 है। उसी तरह हम लोग यदि BC और ये BC आपका और ये QR इनका रेशो लिया, तो वो भी आपका कितना होगा 5/6। उसी तरह CD और QR RS इनका भी रेशो आपका 5/6 होगा। AD अपॉन PS ये भी रेशो आपका 5/6। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो कैसा है, इक्वल है, एंड इक्वल टू 5/6। सो दैट मीन्स corresponding sides are in the same ratio. Therefore, the square ABCD is similar to square PQRS. तो इसलिए दोनों स्क्वायर है क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल,
and their corresponding sides are in the same ratio और यह in proportional। तो ये सिमिलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन हम लोग इसी तरह कर सकते हैं। तो सिमिलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन आप लोग याद रखना है, सिमिलर पॉलीगॉन, सिमिलर पॉलीगॉन। तो सिमिलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन है, two polygons of same number of sides are similar। फर्स्ट कंडीशन है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शनल भी आप बोल सकते हैं। सच फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। तो ये सिमिलर पॉलीगॉन या सिमिलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन आप लोग याद करना है। ओके, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। तो याद करना है। Now figure friends, you can verify that if one polygon is similar to another polygon, यदि एक polygon दूसरे को similar है and second polygon is similar to third polygon and तीसरी polygon को similar है, देन ऑटोमेटिकली फर्स्ट और थर्ड ये दोनों भी ऑटोमेटिकली कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। देन फर्स्ट पॉलीगॉन इज सिमिलर टू थर्ड पॉलीगॉन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑफ साइड सपोज 2 सेमी, दिस इज अनदर इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड सपोज 3 सेमी, दिस इज अनदर इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेमी। अभी फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेकंड ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है। सेकंड इज सिमिलर टू ये फर्स्ट ट्रायंगल आपका, ये सेकंड फर्स्ट ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल है, थर्ड ट्रायंगल है। फर्स्ट इज सिमिलर टू सेकंड एंड सेकंड ट्रायंगल इज सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल, देन ऑटोमेटिकली दिस फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल। जैसा कि ए का फ्रेंड बी है, बी का फ्रेंड सी है, तो ए का ऑटोमेटिकली सी फ्रेंड होता है, जनरली होता है, मे बी मे नॉट बी, है ना। लेकिन वैसा आप लोगों का हो सकता है फ्रेंड्स के बारे में, लेकिन मैथमेटिक्स में वैसा नहीं कि ये फर्स्ट यदि सेकंड को सिमिलर है और सेकंड थर्ड को सिमिलर है तो फर्स्ट थर्ड को सिमिलर होती है। ओके, तो ये रूल है। नाउ यू मे नोट दैट इन टू क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये एक स्क्वायर है पहला फिगर और दूसरा फिगर रेक्टेंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों में देखिए हर एक एंगल 90 का, इसका मतलब ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, बट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशो। अभी पहली फिगर सपोज हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू रेशो निकालते हैं, तो आपका ए बी कितना है 3 है, पी क्यू आपका 3.5 है। ओके, 3 है, 3 अपॉन 3.5। उसी तरह हम लोग बी सी अपॉन क्यू आर फाइंड आउट करेंगे, BC अपॉन QR। तो BC आपका है 3 और आपका QR है 3। अभी देखिए ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, हमने करस्पॉन्डिंग साइड AB और PQ का रेशो निकाला था 3/3.5 और बाद में BC और QR का रेशो 3/3। तो ये दोनों साइड का रेशो यहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी कि ऑल साइड का रेशो डिफरेंट है। रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर हियर डिफरेंस। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो यदि अलग है तो कैन वी से दिस टू फिगर्स आर सिमिलर फिगर। तो हम लोग ये दोनों जो स्क्वायर और रेक्टेंगल इनको सिमिलर बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशो। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशो, सो दैट्स व्हाई दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशो। तो इसका मतलब सिमिलर होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। कौन से दो कंडीशन? दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए एक, और सेकंड है करस्पॉन्डिंग साइड, सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, देन द फिगर्स आर सिमिलर। तो ये जो फिगर है स्क्वायर, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल इनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अलग अलग है, क्योंकि हमने देखा ए बी अपॉन पी क्यू ये रेशो आपका 3:3.5 है, और ये दूसरा बी सी और क्यू आर का रेशो हमने देखा इट इज 3:3 है। तो ये और ये रेशो अलग अलग है ना।
इसी तरह ऑल रेशो आर डिफरेंट, ओके, सम में भी इक्वल, बट ऑल इक्वल होना चाहिए, सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर. सो टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर. इसलिए कोई भी दो क्वाड्रिलेटर सिमिलर नहीं होते. सिमिलरली यू मे नोट दैट इन टू क्वाड्रिलेटरल्स अ स्क्वायर और रोम्बस. अभी उसी तरह ये आपका स्क्वायर है, रोम्बस है. स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ साइड 2.1 सेमी, दिस इज अ रोम्बस ऑफ साइड 4.2. रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, करेक्ट, ऑल साइड इक्वल एंड इक्वल टू हियर 4.2 सेमी. रोम्बस की ऑल साइड इक्वल है, इक्वल टू 4 पॉइंट. स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल है, इज इक्वल टू 2 पॉइंट. ओके, यदि हम लोग उनका करस्पॉन्डिंग साइड का यदि रेशियो लेते हम लोग, जैसा कि अभी ये दोनों रोम्बस और स्क्वायर के बारे में, सपोज हमने ए बी अपॉन पी क्यू निकाल लिया, ए बी अपॉन पी क्यू. ए बी आपका है 2.1 और आपका पी क्यू है 4.2. ये सिंप्लीफाई करते तो आपको मिलेगा 1/2. ओके, उसी तरह बी सी अपॉन क्यू आर हम निकालेंगे, तो बी सी आपका 2.1 है, क्यू आर 4.2, इट इज ऑल्सो 1/2. इसी तरह तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड, ये भी बी सी हो गया. सी डी अपॉन हम लोग यदि पी एस लेते हैं तो दिस इज ऑल्सो 1/2. और फोर्थ ए डी अपॉन पी एस, तीसरी करस्पॉन्डिंग. तो यहाँ पे क्या होगा, चारों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है आपका सेम आता है, 1/2 1/2 1/2. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. इसका मतलब यहाँ पे रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है. रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड कैसा है, इक्वल है. लेकिन एंगल ए आपका 90 का है, आपका पी 90 का दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है. तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है क्या, नहीं है. एंगल E is not equal to angle P, B is not equal to Q, C is not equal to R, and D is not equal to PS. So that means corresponding angles are not equal. इस फिगर में उल्टा था, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है. इसमें करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में नहीं थी, इधर है ना. तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. इसमें एक हो रहे थे तो इसमें दूसरे हो रहे, तो दोनों भी होना चाहिए. तो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. So corresponding angle are equal, but corresponding angle are not equal here. Corresponding sides are in proportional, but corresponding angle are not equal. So therefore, this square and rhombus are not similar. तो इसलिए ये दोनों भी similar नहीं है. So the quadrilaterals are not similar. If you may note that in two quadrilateral square and rhombus, ये फिगर देखिए, corresponding sides are in the same ratio. यहाँ पे corresponding side का ratio same है, but their corresponding angles are not equal. Again, two polygons are not similar. So therefore these two polygons, ये दो और ये दो similar नहीं है. Thus earlier either of the above two condition 1 and 2 of similarity of two polygon is not sufficient for them to be similar. तो similar के लिए दोनों में से एक condition sufficient नहीं है. दोनों में से एक सेटिस्फाई कर लिया यानी कि सिमिलर, ऐसा नहीं है. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना है. कौन सी दो कंडीशन, कोई भी दो पॉलीगॉन हो, उनका नंबर ऑफ साइड सेम है, तो ऐसे दो पॉलीगॉन को सिमिलर कब बोल सकते हैं, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, देन एंड देन टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, अदरवाइज नॉट सिमिलर. तो समझ में आया आपको. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक we are going to study some examples based on these topics. That is your exercise 6.1. It is very easy and simple. Fill in the blanks using the correct word given below. ये यहाँ पे fill in the blanks कभी कभी आप लोगों के MCQ में या वन सेंटेंस में आ सकता है. तो फर्स्ट है आपका ऑल सर्कल्स, सभी सर्कल जिनका रेडियस सेम हो या अलग अलग भी हो. तो ऐसे सर्कल को क्या बोल सकते हैं आप लोग, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर. ऑल सर्कल ऑफ सेम रेडियस ऐसा बोला तो कॉन्ग्रुएंट आएगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस का कोई मेंशन नहीं है. सो दैट मीन्स ऑल सर्कल्स क्या होती है, सिमिलर होते हैं. ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. उसी तरह सेकंड, ऑल स्क्वायर आर क्या होगा, सिमिलर. ऑल स्क्वायर आर सिमिलर हमने देखा है. थर्ड है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो कौन से होते हैं, आइसोस्केल होते हैं क्या, नहीं. इक्विलैटरल, यस. सो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो उसका आंसर है इक्विलैटरल
ट्राइंगल्स। ओके, फोर्थ है ये पॉलीगॉन का, सिमिलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन हमने देखा है, टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब होता है? इफ फर्स्ट है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए इसमें से? प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। ओके, तो इसी तरह आप लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल इज गिव द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के कोई भी दो एग्जांपल दीजिए। तो पहला एग्जांपल आप लोग सिंपल है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ये पहला वाला। दूसरा वाला आर स्क्वायर आर सिमिलर है, सर्कल स्क्वायर, करेक्ट। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर। तो ये सिंपल एग्जांपल है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। ओके, ये तो दीज आर द टू एग्जांपल्स। नॉट सिमिलर के एग्जांपल आप दे सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल और स्क्वायर आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर साइज शेप ऑलरेडी डिफरेंट है। तो ट्रायंगल स्क्वायर कभी भी सिमिलर नहीं होते, करेक्ट। तीसरा है स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस सेम साइज भी है, दो साइड सेम भी है, तो भी वो सिमिलर नहीं होते क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते। तो उसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। एक एग्जांपल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एंड स्क्वायर है ना, ट्रायंगल स्क्वायर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर ये सिमिलर नहीं है। बाद में स्क्वायर आपका और ये रोम्बस, these are also not a similar। तो इसी तरह आप लोग अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। अभी चेक करना है कि ये दो फिगर दी गई है, ये दोनों सिमिलर है या नहीं। तो आप लोग ऑब्जर्वेशन से ही बोल सकते हैं, साइड के बारे में सोचना नहीं है। देखिए एंगल आपका ये 90 डिग्री का दिया गया है, लेकिन पी आपका 90 का है क्या? नहीं। सो दैट मीन्स एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल पी। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल पी। उसी तरह एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल क्यू, ये बी और क्यू भी सेम नहीं है। एंगल सी इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, एंड एंगल डी इज नॉट इक्वल टू एंगल एस। सो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। करस्पॉन्डिंग angles are not equal। एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। तो एक ही कंडीशन, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं कर रही, तो दूसरी चेक करने की आवश्यकता नहीं। सो दैट देन वी कैन से दैट these two figures are not similar, yeah, given two quadrilaterals are not similar quadrilaterals। So that's why these two quadrilaterals are not similar quadrilateral because their corresponding angles are not equal। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे तो दूसरी चेक करने की आवश्यकता नहीं, उससे हम बोल सकते हैं कि these two figures are not similar। तो फ्रेंड्स आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को सभी समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9420439784। So, okay friends, goodbye, have a nice day, goodbye।